राजस्थान के एक पूर्व मंत्री जो कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल के करीब रहे, उनके संकट मोचक रहे, उस राजेंद्र गौड़ा ने जब से विधानसभा में एक लाल डायरी दिखाई है, तब से राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक भूचाल सा आ गया है। गहलोत सरकार सदमे में है और बीजेपी वाले इसका मजा ले रहे हैं। वैसे तो सच बताएं, किसी को नहीं पता कि इस लाल डायरी में लिखा क्या है, पर कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इसमें अशोक गहलोत के मंत्रियों, अशोक गहलोत के बेटे और विधायकों की खरीद फरोख्त का लेखा जोखा है। इसमें कितना सच है, कितना झूठ, ये तो नहीं पता, पर इसके खुलासे होने के डर भर से जिस तरह से अशोक गहलोत ने गुडा को मंत्री पद से निष्कासित किया, उससे इतना तो तय है कि इस धुएं के पीछे कहीं तो आग लगी हुई है। पर ये कौन सी आग है, इसे या तो अशोक गहलोत को पता है या फिर हमारे राजेंद्र गौड़ा जी को। दिल्ली में लाल डायरी तब चर्चा में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजस्थान के दौरे के दौरान यहां तक कह दिया कि इस लाल डायरी में बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हैं और अगर सामने आ गए तो कांग्रेस के अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है इस लाल डायरी का राज। इसके पीछे का सच किसी को नहीं पता, बस क्यास मात्र लगाया जा सकता है। पर चलिए पहले बताते हैं ये लाल डायरी है क्या। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 13 जुलाई 2020 में, जब गहलोत के करीबी कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र सिंह राठौर के यहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही थी। तब कहते हैं राठौर के घर में कुछ उनकी पर्सनल डायरीज थी, जिसका डर था कि अगर वो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के कब्जे में आ गई तो गहलोत सरकार एम्बेरस हो जाएगी। उस समय गुडा जी, जो गहलोत सरकार के मंत्री भी थे और अशोक गहलोत के संकट मोचक भी, वो अपने रुतबे का इस्तेमाल कर जान पर खेलकर वो सारी डायरीज राठौर के घर से लेकर के आ गए जो राठौर के यहाँ पर छुपा करके रखी गई थी। राजेंद्र गौड़ा वैसे ही काफी भड़बोले हैं और उन्होंने गलती से या जानबूझकर कुछ भी कहिए इस डायरी का राज खोल दिया अपने पॉलिटिकल सर्कल में। कभी उन्होंने कहा कि वो डायरियां उन्होंने जला दी और कभी कहा कि कुछ डायरी अभी भी उनके पास है। अब अगर हम कुछ कांग्रेसी सीनियर नेताओं की बातें माने तो गुडा के पास इकलौती एक लाल डायरी नहीं, बहुत सारी डायरियां हैं जिसमें राठौर ने कांग्रेस सरकार में हुए खर्चे का लेखा जोखा लिखा था। और अगर ये डायरी इनकम टैक्स ऑफिशियल या वैसे मार्केट में ओपन कर दी गई तो गहलोत सरकार के लिए एम्बेरस करने के लिए काफी है। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि इन डायरीज की वजह से गहलोत और गुडा के बीच में अनबन हो गई। गहलोत जी चाहते थे कि उन डायरीज को उनके पास दे दिया जाए और गुडा कहते थे कि वो इन डायरीज को अपने पास महफूज रखना चाहते हैं। और आगे की कहानी तो अब सबके सामने है। एक तरफ राजेंद्र गौड़ा दावा करते हैं कि इस लाल डायरी में कांग्रेस की कई नेताओं के काले कारनामों की पूरी जानकारी है और दूसरी तरफ गौड़ा जी कहते हैं इसमें राठौर ने लिखा है कि किस तरह से कौन कौन सा नेता अपने ऊपर फिल्में बनवा रहा है, राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को क्या क्या और कैसे कैसे दिया गया। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में अपने बेटे को जिताने के लिए किस किस को पैसे दिए और उन पैसों की वसूली कहां कहां से हुई। गुडा के मुताबिक डायरी का एक हिस्सा कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने सदन के अंदर छीन लिया। इस सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, तो महेश जोशी का तो यदि सचिन तेंदुलकर है, कोई महिलाओं के साथ दुष्कर्म के उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री हो। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही है। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। दोस्तों, राजस्थान असेंबली इलेक्शन चंद महीने दूर है और गहलोत के लिए परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। अब ये दूसरी मुसीबत आ गई है और ऊपर से गांधी परिवार भी मनी मन गहलोत के कांग्रेस प्रेसिडेंट ना बनने के प्रकरण से गहलोत से दुखी है। अब बस देखना है
राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा, और ये पता चलेगा असेंबली इलेक्शंस में टिकट के बंटवारे से। टिकट बांटने में गहलोत की कितनी चलेगी और पायलट की कितनी। पर इस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस लाल किताब का पर्दा कब उठेगा और कौन उठाएगा, और इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा, बीजेपी या फिर सचिन पायलट। और या फिर हो सकता है कि एक बार फिर जोधपुर का जादूगर अशोक गहलोत अपने जादू की कोई दूसरी फिरकनी चलाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।